रिव्यू देंगे ताकि आपका माइंड जो है वो दोबारा से इस तरफ आ सके, मीन्स टूवर्ड्स द इंग्लिश लैंग्वेज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। फर्स्ट थिंग आपको रीडिंग के बारे में पता होना चाहिए, मीन्स रीडिंग क्या है या फर्दर रीडिंग स्किल्स क्या हैं, ठीक है। तो अगर आपको दोबारा से क्लिक करवाया जाए माइंड में कि रीडिंग का मतलब क्या है, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि इट्स एन एबिलिटी टू इंटरप्रेट, टू अंडरस्टैंड द रिटन मटीरियल और समथिंग इज़ कॉल्ड एज रीडिंग, ठीक है। सेकेंड थिंग, रीडिंग इज़ अ स्किल विच enables you to get message, recognizing the written words, getting or understanding the meaning, used to teach pronunciation, grasping information from the text. Then comes to the reading skills. It involves your ability to read, understand the words, phrases, sentences, and other symbols or the visual text. It may be for gathering information or for pleasure, for overall understanding, or sometimes for a few items of a specific information. In simple thing means आपको इतना पता होना चाहिए कि रीडिंग क्या है और रीडिंग स्किल्स क्या है। जब आप किसी चीज़ को कॉन्शियसली किसी चीज़ की कॉन्शियसली रीडिंग करते हैं, उनमें से फ्रेजेस, वर्ड्स, सेंटेंसेस को और उनके सिंबल्स को अंडरस्टैंड करना होता है, तब आप कहते हैं कि यू आर डूइंग योर रीडिंग स्किल्स। और रीडिंग तब होती है जब आपने किसी सिंपल से सिंपल चीज़ को इंटरप्रेट करना होता है, मीन्स समझना होता है एट सम टाइम, तो आप उसको कहते हैं कि येस यू आर गोइंग टू रीड समथिंग, ठीक है। रीडिंग आपकी हर वे में आ सकती है, मीन्स रीडिंग में बी इन द फॉर्म ऑफ योर कोर्स मॉड्यूल, रीडिंग में एग्जिस्ट और कंसिस्ट ऑफ योर प्लेयर टाइम, रीडिंग में बी फॉर योर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ये आपकी सिंपल से सिंपल आपका कॉन्सेप्ट है टूवर्ड्स द रीडिंग एंड द रीडिंग स्किल्स। सेकेंड थिंग इज़ वाई डू वी रीड। देयर आर सम सर्टेन एग्जाम्पल्स, एज यू कैन सी कि कुछ आपकी एग्जाम्पल्स हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें, किस किस चीज़ों की नीड होती है और आप तब रीड करते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, वाई डू वी रीड। जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया है कि रीडिंग के काफ़ी पर्पसेस हैं। आप रीड करते हैं फॉर द सेक ऑफ़ योर प्लेयर, आप अपना टाइम कंज्यूम करने के लिए भी रीड करते हैं। आप जब आपको किसी इंफॉर्मेशन लेनी होती है तब भी आप रीड करते हैं, और कुछ ऐसे इश्यूज़ भी होते हैं, कुछ ऐसे सर्टेन टॉपिक्स भी होते हैं जिनके लिए आप रीडिंग एसेंशियल करते हैं। देन कम्स टू टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल्स। You can say these are the types, these are the methods of reading skills, these are the strategies of reading skills you are going through from that. First is skimming, scanning, intensive reading and extensive reading. These are the four main and significant types of reading skills. These are the types or the reading strategies in the table form. This may be you can say that these are the kinds of the reading skills. First is skimming, scanning, extensive reading and intensive reading. इन्हीं कुछ रीडिंग की टाइप्स से या काइंड्स के अकॉर्डिंग ही आप रीडिंग अपनी स्किल्स इन्हांस कर सकते हैं, और आपकी जो डिग्री ऑफ रीडिंग एबिलिटी है, डिग्री ऑफ रीडिंग स्किल्स हैं आपकी, वो इंटेंस हो सकती हैं, मींस फास्टर हो सकती हैं, आप और कॉन्फिडेंट हो सकते हैं टूवर्ड्स रीडिंग, आप और ज़्यादा कैपेबल हो सकते हैं रीडिंग करने के। इन सारी के अकॉर्डिंग ही आप चलते हैं, लेकिन ये अलग बात है कि हमने कभी इन सारी चीज़ों को नोटिस नहीं किया, बट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू इनटू रीडिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके मेंटल लेवल में स्टोर होती रहती हैं और आपको मेमोराइज और एज अ सेंस ऑफ मेमोरी भी रीस्टोर होती रहती हैं दोबारा से। फर्स्ट थिंग, स्किमिंग। It's technique, it's a strategy, it's a kind of a reading. Skimming is a quick method. It's a method as well as a strategy, a kind. Skimming means to go through the text quickly to get the main idea from that. To know the journal meaning of the text, to know the how passage is organized, to get an idea of the intention of the reader. ठीक है। स्किमिंग नो डाउट कॉम्प्लेक्स मेथड है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पर्सन है, क्योंकि इसमें आपने
इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होती है। जब भी आप किसी मेथड को की तरफ जा रहे हैं रीडिंग के, आपने हमेशा माइंड में रखना है कि आपने उसमें से इंफॉर्मेशन लेनी है। जितना हो सकता है, जितना ज़्यादा समझ सकते हैं उसको, उतना ही आपने अपने अंदर डाइजेस्ट करना है। देयर आर द सम अनदर concept of skimming. Skimming means to go through the text quickly to grasp the overall meaning or gist of it. There are the some answers of the such questions while you are going from the skimming process. Summarize the given text, give main points of the text, review the subject matter in your own words, give a subtitle, suitable title to the given passage, extract the central idea of the text. The central idea of the text means कि जब आपने किसी चीज़ का सेंट्रल आइडिया लेना होता है तो इसका मतलब है कि आप स्किमिंग कर रहे हैं। और हमेशा याद रखें जब आप रीड करें और आप इस इंटेंशन से रीड करें कि आपने समराइज़ करना है टेक्स्ट को, आपने मेन पॉइंट्स निकालने हैं उसके, आपने री राइट करना है, मींस री ओवरव्यू देना है जो चीज़ पढ़ चुकी हैं अपने वर्ड्स में। तो ये सारी आपकी स्किमिंग प्रोसेस होंगी। हाउ स्किमिंग टेक्स प्लेस। अब ये कुछ टेक्निक्स हैं कि स्किमिंग किस तरह दिमाग में आ सकती है या आप उसके लिए कितना केयरफुल हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बी अटेंटिव टू द क्लूज़ एंड द इंडिकेटर्स। कि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो हमेशा किसी की आदत होती है कि वो क्लूज़ पे जाते हैं, कोई टाइटल्स हैं वो पढ़ लेते हैं, कोई हेडिंग्स हैं, कोई सब हेडिंग्स हैं उसको पढ़ते हैं ताकि उससे उनको एक आइडिया हो जाए कि इस टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सेकंड पॉइंट, रीड द फर्स्ट एंड द लास्ट पैराग्राफ। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है हम सब में कि मेरी भी एक आदत है कि मैं भी इस तरह करती हूँ कि जब मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा कोई पीस ऑफ रिटन मटेरियल आता है और उसको पढ़ना होता है तो मैं क्या करती हूँ, क्विकली ओवरव्यू लेने के लिए मैं पहला पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ या पहला पेज पढ़ लेती हूँ और लास्ट वाला। तो उससे क्या होता है, एक आइडिया आ जाता है कि जो राइटर है या जो इसमें लिखा गया है वो इस चीज़ से रेलिवेंट करता है। Third thing, read the first sentence of each paragraph as the thesis statement or a topic sentence. इससे भी आपको आइडिया हो जाता है कि इसमें क्या पॉइंट एज अ मेन लीडिंग पॉइंट चल रहा है। सेकेंड थिंग इज स्कैनिंग, द सब स्किल ऑफ रीडिंग बाय विच द रीडर्स कलेक्ट अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट इज नोन एज स्कैनिंग। अब इस स्कैनिंग टेक्निक में आप क्या करते हैं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे रिक्वायर होती है, मीन्स जो आपको चाहिए होती है, आप डायरेक्टली उस पर जंप आउट करके वो चीज़ पढ़ लेते हैं। तो इस प्रोसेस को आप कहेंगे स्कैनिंग। स्किमिंग प्रोसेस में क्या था कि आपने मेन आइडिया निकालना होता है और उसमें आपने जाके कम से कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। अब स्कैनिंग में ये है कि यू नीड टू फोकस ऑन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट, कि आपने जो इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली लेनी होती है आप उसी पे जाके क्लिक करते हैं और उसी को जाके पढ़ते हैं टू लोकेट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। द रीडर हैज़ टू गो थ्रू द टेक्स्ट quickly and focus his attention on the relevant part of the text. For example, अब यहाँ पे कुछ examples हैं। Look up a word in a dictionary, search out a telephone number, find out the result of the candidate, locate the weather condition. Means ये आपकी कुछ examples हैं जिससे आपको समझ आ जाती है कि हाँ जी आप ये scanning process की तरफ जा रहे हैं। Then there are the tips, techniques or procedures for the scanning. The required information has to kept in the mind of the reader. Decide which clues will be helpful in finding out the specific information. Read that part of the text which contain the clues leading the required information. मीन्स ये कुछ आपके प्रोसीजर्स हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं स्कैनिंग प्रोसेस में। अब दोबारा से फर्दर आपके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं माइंड में जो आपको स्कैनिंग प्रोसेस पे लेके चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, मार्क ट्रू और फॉल्स, क्रॉस मैचिंग, मल्टीपल चॉइस आइटम्स, शॉर्ट आंसर्स एंड क्वेश्चंस।